बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। वेलकम टू अवर क्लास एग्जाम एक्सप्रेस। तो हम डिस्कस करने वाले हैं सीमेंट टॉपिक में स्टोरेज ऑफ सीमेंट के बारे में एंड सैम्पलिंग ऑफ सीमेंट के बारे में। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी सीमेंट में, और सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था सीमेंट क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है। तो सीमेंट कैसे वर्क करता है, एक तो बाइंडिंग मटेरियल की तरह वर्क करता है एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कोहेसिव एंड एडहेसिव इसकी प्रॉपर्टी, एंड इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है, हार्ड ड्यूरेबल। नेक्स्ट हमने यहाँ पे फिर क्या डिस्कस किए थे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंड सीमेंट को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। जैसे हमने डिस्कस किया था कि सीमेंट आर क्लासिफाइड इन द टू पार्ट, फर्स्ट इज द क्या हाइड्रोलिक एंड सेकंड इज द नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। इसको हमने डिटेल्स में पढ़े थे, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। एंड देन उसके बाद हमने इसके इंग्रेडिएंट्स को स्टार्ट किए थे। इंग्रेडिएंट्स जो 8 टाइप के इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं सीमेंट में, जैसे लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सल्फर और अल्कलीज। ये इंग्रेडिएंट को हमने डिटेल्स में पढ़े कि कितने कितने प्रोपोर्शंस में इसको यूज किया जाता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है। देन उसके बाद हमने इसके बॉक कंपाउंड को स्टार्ट किया। जैसे 4 टाइप के बॉक कंपाउंड होते हैं, C3S, C2S, C3A एंड C4AF। इस प्रोसेस को हमने कंप्लीट किया। एंड देन उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट के बारे में, कि सीमेंट की कितनी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। ओके, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किए थे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। तो हमने 3 प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था, मिक्सिंग ऑफ प्रो मटेरियल, बर्निंग ऑफ प्रो मटेरियल्स एंड बर्निंग के बाद हमने ग्राइंडिंग ऑफ प्रो मटेरियल। जैसे कि मिक्सिंग प्रोसेस ट्यूब मिल में एंड बर्निंग प्रोसेस इज डन इन द रोटरी किल, एंड जो लास्ट हमने डिस्कस किया था ग्राइंडिंग इन द बॉल मिल। ओके, इसको डिटेल्स में हमने पढ़े। एंड देन उसके बाद हमने क्या समझे थे, रो मटेरियल, मिक्सिंग ऑफ रो मटेरियल। तो आर्गिलिसियस कैल्केरियस कंपाउंड होते हैं, जैसे कि आर्गिलिसियस में क्ले, एंड जो कैल्केरियस कंपाउंड होता है उसमें क्या लाइम डोमिनेटिंग होता है। ओके, एंड देन उसके बाद हमने वेट प्रोसेस के फ्लो चार्ट्स के बारे में डिस्कस किए, एंड वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी तक हमने ये प्रोसेस पढ़ चुके हैं, और आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं सैम्पलिंग ऑफ सीमेंट क्या होता है एंड स्टोरेज ऑफ सीमेंट, और लास्ट हमारी प्रोसेस बचा हुआ था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। तो ये टॉपिक हम आज की क्लास में स्टार्ट कर देंगे, और अभी तक हमने जो भी पढ़े ठीक है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन कल से हम यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 101% इंपॉर्टेंट है, और 100% वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके कोई भी एग्जाम हो, MPPSC हो, सब इंजीनियर हो, SSC हो या UPSC हो। तो हम टेस्टिंग ऑफ सीमेंट को डिटेल्स में और एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, और इसमें हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के क्लास में हम सैम्पलिंग को कंप्लीट करेंगे और स्टोरेज ऑफ सीमेंट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम समझेंगे कि सैम्पलिंग ऑफ सीमेंट होता क्या है। तो सैम्पलिंग ऑफ सीमेंट अगर हम समझेंगे, तो फॉर कंडक्टिंग टेस्ट ऑन सीमेंट इट शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम 12 डिफरेंट बैग्स। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम 12 डिफरेंट हीप ऑफ सीमेंट, नेक्स्ट फ्रॉम 12 डिफरेंट पॉइंट ऑफ वन सिंगल हीप, नेक्स्ट टोटल सैंपल कलेक्टेड फॉर टेस्टिंग इज 5 kg एंड 50 टन्स। जो भी टोटल सैंपल कलेक्टेड कर रहे हैं फॉर टेस्टिंग इज 5 kg एंड 50 टन के लिए। ये हमने सैम्पलिंग ऑफ सीमेंट के लिए बात की, कि फॉर कंडक्टिंग टेस्ट ऑन सीमेंट, जो भी सीमेंट में टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं तो इसको कैसे कलेक्टेड किया जाता है, 12 डिफरेंट बैग्स के थ्रू। नेक्स्ट, जो भी फ्रॉम 12 डिफरेंट हीप ऑफ सीमेंट एंड फ्रॉम 12 डिफरेंट पॉइंट ऑफ वन सिंगल हीप, एंड टोटल जो सैंपल इसको कैसे कलेक्ट किया जाता है, टेस्टिंग इज 5 kg एंड 50 टन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टोरेज ऑफ सीमेंट के लिए, कि स्टोरेज ऑफ सीमेंट का क्या मतलब है। अगर हम यहाँ पे स्टोरेज ऑफ सीमेंट में स्टोरेज ऑफ सीमेंट में परमिसिबल मॉइस्चर कंटेंट की बात करें, ये क्या हमारे पास सीमेंट है, सीमेंट में कितना मॉइस्चर कंटेंट है। तो मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो कितना परमिसिबल मॉइस्चर कंटेंट रहता है, ओनली 1 to 2% का मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट रहता है। परमिसिबल मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द सीमेंट 1 to 2%। नेक्स्ट, इन एक्सट्रीम केस टॉलरेंस कितना प्रोवाइडेड किया जाता है, टॉलरेंस ऑफ 5% मॉइस्चर इज डन। अगर इसमें सीमेंट में टॉलरेंस के लिए पूछे टॉलरेंस, तो टॉलरेंस कितना रहता है, 5% ऑफ मॉइस्चर, कितना 5% ऑफ मॉइस्चर इज डन। इन एक्सट्रीम केस टॉलरेंस ऑफ 5% मॉइस्चर इज डन, और मॉइस्चर कंटेंट कितना 1 से 2% ओनली परमिसिबल मॉइस्चर कंटेंट रहता है। नेक्स्ट, जनरली सीमेंट बैग आर स्टोर इन पाइल्स। जो सीमेंट के बैग है, जैसे कि 1 2 3 4, इन सीमेंट के बैग को कैसे स्टोर किया जाता है, स्टोर इन पाइल, स्टोर इन
पाइल, इसको कैसे स्टोर किया जाता है पाइल में, एंड शुड नॉट ग्रेटर देन 10 बैग्स वन अबव द अदर, मतलब कि 10 बैग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनरली सीमेंट बैग्स, जो भी सीमेंट के बैग्स है, आर स्टोर्ड इन पाइल्स शुड नॉट ग्रेटर देन 10 बैग्स वन अबव द अदर, 10 बैग्स वन अबव द अदर। तो स्टोर्ड इन पाइल्स शुड नॉट ग्रेटर देन 10 बैग्स वन अबव द अदर। हमने सीमेंट में क्या बात की, परमिसिबल मॉइस्चर कंटेंट 1 to 2% एंड टॉलरेंस कितना 5% ऑफ मॉइस्चर इज डन। नेक्स्ट हमने क्या बात की यहाँ पे, जनरली सीमेंट bags are stored in piles should not greater than 10% bags one above the other. Next, cement bag should be minimum, जो सीमेंट के बैग हैं should be minimum 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्टोर चैम्बर। जैसे कि ये क्या है, वॉल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए वॉल है और हमें कम से कम मिनिमम 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इस वॉल से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में क्या करना है, इन सीमेंट के बैग को स्टोर करना है। तो सीमेंट बैग शुड बी मिनिमम 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वॉल्स ऑफ स्टोरेज चैम्बर। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टॉप एंड बॉटम ऑफ द पाइल। जैसे कि ये पाइल है, ये टॉप एंड ये बॉटम, तो टॉप एंड बॉटम ऑफ पाइल ऑफ सीमेंट बैग शुड बी कवर्ड विद प्लास्टिक शीट। तो इसको किससे कवर्ड किया जाता है, प्लास्टिक की शीट आती है उससे हम कवर्ड करते हैं। ये हम यहाँ पे स्टोरेज ऑफ सीमेंट के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें हमने परमिसिबल मॉइस्चर कंटेंट के लिए बात की कि 1 to 2% एंड टॉलरेंस कितना प्रेडिक्ट किया जाता है 5%, एंड इसकी डिस्टेंस कितनी रहती है वॉल से मिनिमम 30 सेंटीमीटर की। एंड इसमें टॉप एंड बॉटम जो पाइल में इसके टॉप एंड बॉटम को कैसे कवर किया जाता है, प्लास्टिक शीट के थ्रू इसको कवर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जैसे कि स्टोरेज ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी, जो भी सीमेंट को स्टोर किया जाता है, जो स्टोरेज ऑफ सीमेंट है शुड नॉट बी 3 मंथ, तो शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ। स्टोरेज ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ। जैसे हम यहाँ पे सीमेंट की बात करें तो जो भी स्टोरेज किया जा रहा है, स्टोरेज ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ। इसको 3 मंथ से ज़्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। और हमने क्या डिस्कस किए थे कि जो सीमेंट के बैग्स होते हैं शुड बी मिनिमम 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्टोरेज चैम्बर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं व्हेन सीमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट वेराइटी मोर केयर इज टेकन इन केस ऑफ फाइन सीमेंट। हम जब भी हम यहाँ पे फाइन सीमेंट को यूज़ करते हैं तो उसमें मोर केयर, बिकॉज फाइनर सीमेंट हैज़ मोर मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग। जितनी ज़्यादा फाइन सीमेंट होगी इसमें जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग, ये क्या करेगी, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी। तो फाइनर सीमेंट हैज़ मोर मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। तो इसमें क्या है, फाइन सीमेंट में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या होगी, हाई होगी। तो मोर मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इन द फाइन सीमेंट। तो हमने यही डिस्कस किया कि जो भी सीमेंट को स्टोर कर रहे हैं तो शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स, एंड जो व्हेन सीमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट वेराइटी मोर केयर इज टेकन इन केस ऑफ फाइन सीमेंट। और जो जितने भी फाइन सीमेंट है मोर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। लॉस इन स्ट्रेंथ सीमेंट एंड ड्यूरेशन, ठीक है। तो लॉस इन स्ट्रेंथ सीमेंट कितना आ जाएगा, जैसे कि 10 से 12% सीमेंट में लॉस हो रहा है, मतलब कि 3 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर डेट। जो 3 मंथ लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट की अगर सीमेंट जो है इसमें अगर 10 से 12% लॉस हो रहा है तो 3 मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चर डेट। तो जो मैन्युफैक्चर डेट है उसे 3 मंथ तक इसको स्टोर किया गया है, जिससे इसमें 10 से 12% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे 40% के लिए बात करें तो 40% के लिए भी क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चर डेट। तो ये हमने डिस्कस किए, अगर 10 से 12% है तो 3 मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चर डेट, एंड 40% है तो 12% फ्रॉम मैन्युफैक्चर डेट। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 12% फ्रॉम मैन्युफैक्चर डेट, 3 मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चर डेट। जैसे हमने स्टोरेज ऑफ सीमेंट के लिए बात किए थे,
ये कितना होगा 12%। 12 मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चर डेट, ये कितना होगा 12 मंथ फ्रॉम, 40% रहा तो 12 मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चर डेट, सॉरी वो मैंने 3 मंथ गलती से बोल दी थी। अगर हम यहाँ पे स्टोरेज ऑफ सीमेंट के लिए बात करें तो सीमेंट को शुड नॉट ग्रेटर देन 3 मंथ, एंड जितनी ज़्यादा फाइनर सीमेंट होगी उतनी ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। फिर हमने लॉस इन स्ट्रेंथ एंड परमिसिबल मॉइस्चर कंटेंट 1 to 2 मंथ का, एंड टॉलरेंस कितना लिया जाता है इसमें 5% मॉइस्चर इज डन, एंड जो जनरली सीमेंट बैग्स आर स्टोर्ड इन पाइल्स should not greater than 10 bags on one above the others, and the cement bag should be minimum 30 centimeter away from walls of storage chamber, and top and bottom of the piles of cement bags should be covered with plastic sheet के थ्रू इसको कवर्ड किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने सैम्पलिंग एंड स्टोरेज ऑफ सीमेंट के बारे में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, जिससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।